और बड़ी खबर इस वक्त आप जान लीजिए, इजराइल युद्ध में मौत का आंकड़ा बढ़ा है। दोनों तरफ मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर के अब 6100 हो चुका है। बड़ी जानकारी इस वक्त युद्ध से, जंग के मैदान से इजराइल युद्ध में मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। बीते 24 घंटे में लगातार गाजा पे भी इजराइल एयर स्ट्राइक करता नजर आया और अब जो आंकड़ा है कुल मौत का वो 6100 के पार पहुंच चुका है। हमास और इजराइल में युद्ध लगातार जारी है वक्त के साथ और ये युद्ध विध्वंसक होता जा रहा है। हमास के बाद हिजबुल्लाह के जंग के मैदान में उतरने से महायुद्ध तय माना जा रहा है और इजराइल हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी यहां तबाह कर रहा है। 3 तस्वीरें। हमास और इजराइल में जारी युद्ध का आज 17वां दिन है। दोनों तरफ से मरने वालों का जो आंकड़ा है 6100 से ज्यादा हो गया। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि वो गाजा में किसी तरीके की मानवीय मदद भी नहीं देगा। साथ ही जो दूसरे देश की तरफ से मदद पहुंचाई जा रही है उनको भी वो रोक देगा, नहीं भेजेगा आगे। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। इजराइल की तरफ से ऐलान किया गया, गाजा को हम मदद के लिए कभी तैयार नहीं है। इजराइल का ये डबल अटैक है हमास हिजबुल्लाह दोनों पर। तो इतने भीषण विनाश के बीच में बड़ा सवाल यह है कि आखिर दुनिया की शक्तियां कर क्या रही हैं? क्या इनमें से किसी देश ने मौत के इस तांडव को रोकने की कोशिश भी नहीं की? ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। बम, बारूद, आग और मलबा। सिर्फ 2 हफ्ते में ये तस्वीरें गाजा पट्टी की पहचान में शुमार हो चुका है। महायुद्ध की वजह से अब तक 6100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजरायली सेना के विमानों ने एक बार फिर से बमबारी की। बीती रात हुए इस हमले में एक शेल्टर होम निशाने पर रहा। एक झटके में ही एक ही परिवार के 13 लोगों की मौत हो गई। गाजा के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि यहाँ के अल शिफा अस्पताल में बच्चों की देखभाल के लिए यूनिट तबाह हो चुकी है। बुनियादी जरूरत की चीजें नहीं है। दवाओं की कमी और बिजली की कटौती का खतरा हर पल बढ़ता जा रहा है। इन तस्वीरों को फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने जारी किया है। एक के बाद एक हुए हवाई हमलों के बाद ये शहर कितना बदहाल हो चुका है ये सभी जानते हैं, लेकिन अब कोशिश इस बात की है कि दुनिया भी इस विनाश को देखे और किसी तरह बर्बादी रुके। जिस युद्ध से इतनी बड़ी तबाही हो चुकी है इसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है, लेकिन सवाल ये उठता है कि महायुद्ध के बीच वर्ल्ड ऑर्डर किधर है? सबसे पहले बात अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न सिर्फ इजराइल का दौरा किया बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू से ये वादा किया कि वो उनके साथ हैं। लेकिन अब बाइडेन ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो गाजा पर हमले को लेकर इजराइल से बात कर रहे हैं। बाइडेन का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि पूरी घेराबंदी के बावजूद इजराइल की सेना अभी गाजा के बॉर्डर के अंदर नहीं घुसी है। गाजा के अंदर घुसकर हमले और सर्च को अंजाम नहीं दिया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने युद्ध पर चर्चा के लिए अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं से बात की। सुनक लंदन के एक यहूदी उपासना गृह में प्रार्थना में शामिल भी हुए और देश के यहूदी समुदाय को भरोसा दिलाया कि वो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज न सिर्फ तेल अवीव पहुंचे, इजराइल के प्रति एकजुटता भी प्रदर्शित किया। हमास के अंत तक साथ देने का वादा भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।